हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो टारगेट चल रहा है मेन जो 2023 का जो एग्जाम नहीं है, इट मीन्स कि जो 12 का एग्जाम 2023 में होगा उनके लिए मेन फोकस्ड है। और हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग एक सीक्वेंस पे में टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं। इट मीन्स कि 35 डेज का आपका क्लास होगी, जिसमें क्या कि हो सकता है कि वीडियो आपका जो है 15 मिनट का भी हो और कभी कभी वीडियो जो है 1 घंटे का भी हो। तो 35 वीडियो में हम टोटल कंप्लीट कर देंगे। और कल बताए थे कि हम मैट्रिक्स से शुरू कर रहे हैं, तो आपका जो है मैट्रिक्स से ही स्टार्ट होगा। लेकिन आपका वीडियो जो है चूँकि टाइम बहुत कम है, इसके बाद जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पोर्शन में हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं और एक छोटा जो है अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग का जो है सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है, इट मीन्स की डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस बेस, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज उसके बाद जो है आपका मैट्रिक्स का भी चलते रहेगा, तो एक साथ आपका 2 वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो आज हम लोग जो है कैलकुलस का जो पोर्शन है पहले हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, 44 मार्क्स का है। तो चलिए हम लोग कैलकुलस पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो कैलकुलस का जो पोर्शन है सबसे अधिक इसी से पूछा जाता है और बहुत बड़ा इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 11-12 के बाद भी अगर कोई जनरली कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस में मेनली आपको जो पढ़ना है, ये आपका जो सिलेबस है ये है आपका 44 मार्क्स का है, टोटल 44 मार्क्स का है। इसमें जो है आपका मेन टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी का और प्लस डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। 2 फंक्शन है, एक कंटिन्यूटी है और दूसरा डिसकंटिन्यूटी है। सेकेंड जो फंक्शन मेरे पास है डिफरेंशिएबिलिटी है। सेकेंड में जो है हम लोग एक एक टॉपिक पे बारे में विश्वास करेंगे, सिर्फ लिख रहे हैं शॉर्ट में। थर्ड पोर्शन जो है वो मेरे पास क्या है, तो डिफ्रेंसिएशन का है। और फोर्थ में डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट होगा तो इसका अप्लीकेशन पढ़ेंगे, अप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक जो है आपका रेट मेजर है, हम लोग रेट मेजर पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक जो है रेट मेजर पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक जो है मेरे पास क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग और एंड बाद में ये बताया जाएगा आपको टोटल चीज़ को लिख के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। थर्ड टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ना है। और फोर्थ टॉपिक में आपको पढ़ना है क्या, तो टेंजेंट नॉर्मल हो गया, अप्रॉक्सीमेशन, कैलकुलस का पार्ट बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन। और फिफ्थ में पढ़ना है आपको क्या, कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक आपको फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ना है। और जैसे हम लोग वॉल्यूम 2 की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा एरिया जो है इसका क्या है, तो इंटीग्रेशन का है, 1 नंबर टॉपिक। सेकेंड नंबर टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, तो इंटीग्रेशन जैसे कंप्लीट होगा इसके बाद हमको एरिया पढ़ना है। थर्ड में पढ़ना है क्या, अप्लीकेशन पढ़ना है इंटीग्रेशन का। तो अप्लीकेशन में 2 पार्ट आ जाता है, एक एरिया का पार्ट होता है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट होता है। बस इतना ही पोर्शन आपको पढ़ना है, ये 44 मार्क्स का है। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक को आपको जो है एकदम से बेसिक चीज़ से पढ़ाया जाए। पहले कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है, इसके बाद आपका डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन है और थर्ड टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन। तो हम ऐसा आज शुरू कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो है आपका 2 वीडियो और अपलोड हो जाएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। तो डिफरेंशिएशन इसलिए शुरू करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी फास्ट में जो है डिफरेंशिएशन बता दिया जाएगा और आप जो है मेरे साथ ही टॉपिक बनाते रहिएगा, चैप्टर बनाते रहिएगा। जैसे केसी सिन्हा आइदर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत मिनिमम प्रॉब्लम है और हम जितना बनाएंगे कोशिश करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर से आपको जो है 15 से 20 या 10 से 15 सवाल के एवरेज में बताएं। तो चलिए आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है उस चीज़ के बारे में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन टॉपिक। और डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या करेंगे कि जितना टाइप है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि 5 टाइप है तो पांचों टाइप पहले लिख देते हैं, एक बार फॉर्मूला को हम रिकॉल कर देते हैं कि बहुत को ध्यान में नहीं होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। और डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हम लोग को जो 12 में जो पढ़ना है डिफरेंशिएशन, चूँकि 11th में भी पढ़े भी हैं, और डिफरेंशिएशन का जो 12 का जो मेन बेसिक्स है समझना है कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहली बात है कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। अगर सिलेबस की जानकारी नहीं है तो बेकार है, तब तो पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो एटलीस्ट सिलेबस में आपका डिफरेंशिएशन में 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है क्या, चेन रूल। चेन रूल है या जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहला टॉपिक यही है, फंक्शन ऑफ
फंक्शन एकदम से रिलैक्स होकर पढ़ाएंगे, हड़बड़ाहट नहीं होगी। फंक्शन और फंक्शन 2 नंबर में जो है वो आपको पढ़ना है इन्वर्स फंक्शन बेस डिफ्रेंसिएशन। 3rd नंबर जो आपको करना है इन्वर्स बेस के बाद आपको पढ़ना है इम्प्लिसिट। 12 नंबर का इस पे आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। 4th में आपको पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। और 5th में आपको पढ़ना है कैसा, पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी पैरामेट्रिक फंक्शन, इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर रॉस पढ़ेंगे, एलएमवीटी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अप्रॉक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा एंड टेंजेंट नॉर्मल्स पढ़ेंगे। तो हम लोग सीक्वेंस से ही चलेंगे। और इतना जरूर है कि आपका ये जो मेरा जो वीडियो रहेगा, एटलीस्ट आप कम से कम ये 35 क्लास भी, अगर 35 वीडियो आप अटेंड करते हैं तो 100% रहिए कि आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम दे देंगे। अब उसके अकॉर्डिंग तो प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। और प्लस हम कोशिश करेंगे क्या, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद लगभग 8 से 1 सप्ताह जो है हम टोटल ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन बैंक का आपका है 2009 से 2021 तक हम एक ऑब्जेक्टिव डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं। ये 5 टॉपिक है, इसके बाद सेकेंड ऑर्डर में चलेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। डिफ्रेंसिएशन हम किसी फंक्शन का क्या होता है। तो डिफ्रेंसिएशन का सबसे साधारण तरीका देखिए, सपोज कीजिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं, मीनिंग समझिएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप बोल सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन क्या है, साधारण तौर पे देखिए, किसी फंक्शन का एक छोटा रूप प्राप्त करना। छोटा रूप कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि एक मछली है। मछली तो देखे होंगे, मछली क्या होता है, कहाँ क्या करते हैं, बाजार से लाते हैं और क्या बोलते हैं, तुरंत खाने लगते हैं, ऐसा तो बात नहीं है। बाजार से जब लाते हैं तो उसको मछली का पीस करते हैं। ऐसा है कि बड़ा मछली लिए, डिस्कवरी चैनल तो है नहीं कि दे रहे हैं एकदम से, तो क्या करेंगे, मछली को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काटते हैं। ये जैसे मान लीजिए मछली है, बहुत बड़ा पीस है मछली, इसको हम कोशिश करते हैं कि ऐसा काटे जो पीस लायक हो जाए। इसको, ये मेरा एक फंक्शन है, मछली एक फंक्शन है। इसको किसके रेस्पेक्ट में काटेंगे, तो हसुआ के रेस्पेक्ट में। अब ये नहीं बोलिए कि ब्लेड से काटेंगे, आप ब्लेड से भी काट सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये एक मछली है, इसको हसुआ के रेस्पेक्ट में काट रहे हैं। जैसे हसुआ के रेस्पेक्ट में काटे तो ये क्या बन गया, पीस बन गया, मछली का एक छोटा पीस। अब ई पीस से मछली बनाइए तो बना पाइएगा, संभव नहीं। एक बन जाएगा लेकिन मृत मछली बनेगा ना, छोटा ब्लड उसका खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा इससे। तो ये जो मछली है, मछली को हम किसके रेस्पेक्ट में काट रहे हैं, हसुआ के रेस्पेक्ट में। हसुआ के रेस्पेक्ट में काटे तो मिला क्या, पीस मिला। यही पीस जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एक छोटा फंक्शन है, डिफ्रेंसिएशन हो गया। और देखिए जैसे मान लीजिए टमाटर है, टमाटर तो देखे होंगे, इसको छोटा छोटा पीस करना है, किसके रेस्पेक्ट में काटिएगा, या तो छुरी के रेस्पेक्ट में या तो हसुआ के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए इस बार छुरी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा सुनने में। छुरी के रेस्पेक्ट में ये मेरा क्या बन गया, बोलिए तो पीस बन गया। तो एक फंक्शन का जो छोटा रूप प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज हुआ, जैसे टमाटर है, टमाटर को स्क्वेज करेंगे, सब रस निकल गया, अब फिर से चाहेंगे टमाटर बनने के लिए तो बनेगा नहीं। तो रूप में जो परिवर्तन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। तो किसी भी फंक्शन में जो चेंजिंग होता है, तो चेंज करने की जो दर बताता है दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। अब चेंज करने का भी अलग अलग दर है। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का मेजरमेंट हम करते हैं, अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को किसके द्वारा मेजरमेंट करें, या तो किलोमीटर करेंगे, या तो मीटर से, या तो बहुत अधिक है तो फीट से, सेंटीमीटर से। तो प्रत्येक डिफ्रेंसिएशन का एक मेजरमेंट है कि आप किसके हिसाब से काट रहे हैं। अगर कोई फंक्शन x है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का 1 होता है। अब कोई फंक्शन x है, उसके बगल में हसुआ से काट रहे हैं तो कटेगा, संभव ही नहीं है। तो फंक्शन का एक पैमाना होता है और उसको काटने की एक दर होती है। जब इस तरह से काटिएगा तो अलग अलग टाइप का जो हमको रेट ऑफ चेंज मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव जो मिलता है दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। तो हम लोग एक डिफ्रेंसिएशन में सबसे पहले आपका बेसिक जो है फॉर्मूला, लेकिन जो फोकस है पहले उसी पे करते हैं क्योंकि टाइम भी कम है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, एक बार सिर्फ हम रिकॉल कर देते हैं। फॉर्मूला शायद याद ही होगा, सबसे अधिक जो फॉर्मूला है, पहला तो हम लोग जानते हैं d/dx x पे पावर n।
इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है एन एक्स एन माइनस वन। तो सबसे पहला फॉर्मूला जब पढ़ेंगे डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर एन, आप बोलते जाइएगा तो एन एक्स एन माइनस वन सबसे थीम फॉर्मूला, जिसमें जहाँ पर कि एन का मान जो है यहाँ पर क्या करेंगे जीरो नहीं देंगे। अगर जीरो देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस, जो थीम फॉर्मूला है मैक्सिमम इसी पे सवाल बनता है। ये सा फॉर्मूला जो बराबर डी बटे डी एक्स, हम अभी तुरंत बताएं ये एक्स क्या है, काट रहा है फंक्शन को, तो एक्स का अगर कोई पूछेगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन वन जनरली पूछता है। दो तीन नंबर की ओर चलते हैं तो डी बटे डी एक्स, अगर बोला जाए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं 2x। ये सब हम वैसे फॉर्मूला को लिखेंगे जो हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है। और फोर्थ नंबर में चलते हैं कि डी बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स क्यू भी लिख देते हैं, एक्स क्यू का इसी पे तोड़ते हैं एन एक्स एन माइनस वन, तो 3x कितना हो जाएगा 3 माइनस वन, 3 4 5 में देखिए क्या है डी बटे डी एक्स। अगर कोई पूछ दे कि लॉग एक्स का बताइए तो लॉग एक्स का हम लोग जानते हैं 1 बटे एक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट करता है। तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 बटे एक्स। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, डी बटे डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर का होता है 2x, डी बटे डी एक्स एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, और लॉग एक्स का क्या होता है 1 बटे एक्स। आप लोग ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ना है, 5 करके टाइप बाय टाइप पढ़िएगा, रिकॉल करना, रटना नहीं है, बल्कि क्या करना बार बार उसको देखना है, ध्यान में रखना है। एक हो गया, ये 5 हो गया। आते हैं अब देखिए 6 से चलेंगे, पहले 5 करना है उसके बाद छठा में चलेंगे। डी बटे डी एक्स, अगर ई पे पावर एक्स करते हैं तो ई पे पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समान होता है, तो ई पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर में डी बटे डी एक्स लॉग 1 बटे अगर एक्स हो, इसका होता है -1 बटे एक्स स्क्वायर। डी बटे डी एक्स 1 बटे एक्स का क्या होता है -1 बटे एक्स स्क्वायर होता है 7। इसके बाद 8 नंबर में चलते हैं, डी बटे डी एक्स, अगर कोई पूछ दे रूट एक्स का क्या होता है तो रूट एक्स का होता है 1 बटे 2 रूट एक्स, रूट एक्स लिखे हैं, ठीक है, 1 बटे टू रूट एक्स हो गया। 9 नंबर में डी बटे डी एक्स लॉग एक्स हो गया, ई पे पावर एक्स का रूट एक्स हो गया। अब अगर ए पे पावर एक्स हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, तो ए पे पावर एक्स इंटू क्या होता है लॉग ए, थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है। बताइए तो डी बटे डी एक्स ए पे पावर एक्स का क्या होता है ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। और इसके बाद 10 नंबर में हम लोग चलते हैं, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स हो गया, रूट एक्स हो गया, ई पे पावर एक्स हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स पे पावर एन का। अब हम लोग साइन कॉस के लिए पहले एक कांस्टेंट दे देते हैं, तो कांस्टेंट का हर हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट करने का मतलब जैसे 2 है, इसमें x है नहीं है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हुआ, जो बेचारा वेरिएबल नहीं हो। कांस्टेंट करने का मतलब कि हर एक जगह जिसका मान समान हो। अगर हम 2 बोलते हैं, इस जगह 2 बोलते हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में 2 बोला जाता है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसका वैल्यू 4 नहीं होगा, 2 का 2 ही होगा कि 10 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट में चाइना में जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50, ऐसा माने। तो ऐसा वैल्यू जो हर एक जगह समान लगे उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। टेबल कुर्सी ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाएगा तो 0 होगा, क्योंकि टेबल कुर्सी का डिफरेंशिएशन होता नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बोले, देखिए 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, कितना हुआ 10। एक बार पुनः रिकॉल करना है, डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर एन का, एक्स का 1 बटे एक्स का, रूट एक्स का, ए पे पावर एक्स का, लॉग एक्स का, ई पे पावर एक्स का। कुछ जो है हमेशा आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ जो कन्फ्यूजन वाला चीज़ है ए पे पावर एक्स कांस्टेंट का और लॉग एक्स का, बराबर इसको जो है एक बार आप रिपीट कीजिएगा। और एक और देते हैं, 5 5 10 हो गया, रुक जाएगा 15 में 11 से फिर पूछते हैं। अब देखिए मेरे पास 6 फंक्शन है त्रिकोणमिति में, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, 6 फंक्शन साइन कॉस टेन, जो लेटर सी से शुरू हो उसका डिफरेंशिएशन माइनस होता है। ये तो 11th का चीज़ है, बच्चा का चीज़ है, जो लेटर सी से शुरू हो, दैट मीन्स कि देखिए डी बटे डी एक्स क्या लिखे हैं साइन एक्स, ध्यान से देखिए सी से शुरू है, ये तो एस से शुरू है, तो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में होगा कॉस एक्स। ये सब का प्रूफ है फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो अभी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए जो ज़रूरत है उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। डी बटे डी एक्स साइन के बाद क्या लिखे हैं कॉस एक्स, कहाँ से शुरू है सी से, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स है। डी बटे डी एक्स अगर पूछेगा टेन एक्स का, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बटे डी एक्स फिर किसका हो जाएगा
कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और लास्ट में डी बटे डी एक्स, कॉट के बाद होता है सेक एक्स। सेक एक्स का हो जाएगा आपका कितना, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ध्यान में रहे जो लेटर सी से और कोई बचा, हाँ एक बच गया, डी बटे साइन कॉस टेन कॉट कॉस कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए जितना लेटर सी से शुरू होगा, 3 लेटर सी से शुरू होता है, 3 लेटर विदाउट सी से शुरू होता है। जो सी से शुरू होगा उसका नेगेटिव, और जो सी से ना शुरू हो उसका पॉजिटिव। तो हम लोग 5 10 कितना हुआ 15, देखिए 11 12 13 14 15, तो 5 5 करके एक बार रिकॉल हमेशा करना है, आपको ध्यान में आएगा। तो लेकिन मेन जो फॉर्मूला है इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आप 15 भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग अभी तक जो है 16 किए, और 15 तक हो गया है, और 4 और है 15 से मतलब 20 तक हम लोग तत्काल में करते हैं। और जैसे जैसे अगर कोई फॉर्मूला आता है तो उसके जस्ट बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए u प्लस भी अगर रहता है, चूंकि u और v दोनों वेरिएबल है, तो मेरा होता है डी यू बटे डी एक्स, अब प्लस क्या है डी वी बटे डी एक्स। अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ये फॉर्मूला हम इसलिए रिकॉल कर रहे हैं कि आपको कम से कम नेचर के बारे में पता चले कि किस तरह से हम डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे। अब देखिए c इंटू यू रहेगा, कांस्टेंट इंटू यू रहेगा। ये मेरा c कांस्टेंट है और ये क्या है, u वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को अलग करते हैं, वेरिएबल का होगा। फिर देखिए u इंटू भी, तो u रहा v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v रहा u का डिफ्रेंसिएशन, और u बाय v रहेगा, तो v रहा तो u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u रहा तो v का डिफ्रेंसिएशन। अब बटे कितना होता है v स्क्वायर। एक सवाल इस पर हम फोकस कर देते हैं, तब डायरेक्ट हम फंक्शन पे एंट्री करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर सवाल में लिखा रहे कि y बराबर, याद रखिएगा y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। एक्चुअल में y बराबर एफ एक्स है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट, ये टोटल इतना नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में हम सिर्फ आज लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही चीज़ आपको लिखना। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, इधर क्या लिखेंगे d बटे डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा f ऑफ x। तो चूंकि f ऑफ x है, अभी हम जस्ट बोले कि डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं तो उसके नेचर में बदलाव आएगा। तो ऑब्वियस है कि इनका एफ एक्स नेचर है, तो इसका नेचर क्या हो गया एफ डैश एक्स, है ना। बोलिए अगर एक बार एफ डैश एक्स लिखते हैं तो मतलब समझिए कि इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार। अगर किसी फंक्शन में डबल एफ डैश लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अगर किसी फंक्शन में ट्रिपल एक्स लिखते हैं, ट्रिपल डैश एक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं आप, 3 बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है किसी फंक्शन का डैश देने का नेचर होता है कि उस फंक्शन को हम कितना बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम आपको जो है 4 डिफ्रेंसिएशन तक मिलता है, इसके बाद इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, 2 से 3 में। तो हम लोग जनरली अभी एक बार ही डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे, तब सेकेंड ऑर्डर में हम डबल डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखे, y बराबर क्या होता है एफ एक्स। तो अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, दोबारा करेंगे तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू, डी एक्स स्क्वायर नहीं बोलना है, डी टू वाई बटे डी एक्स टू बोलना है। 3 बार करेंगे तो डी थ्री वाई बटे डी एक्स 3 लिखना है, ठीक है, या डी एक्स क्यूब बोल सकते हैं। इस तरह से जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये फंक्शन का नेचर होता है। नेचर में जो बदलाव लाते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला हम लिखा है इसको आपको ब्रेन में रखना है। और आज हम कोशिश करते हैं कि एक जो है चेन रूल आपको कंप्लीट कर दें, और उससे रिलेटेड आप जो भी बुक आपके पास है आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि अगर प्याज देखे हैं, ओनियन, उसमें क्या होता है लेयर होता है, और देखिएगा लास्ट के अंदर में जो उसका एक सीड होता है। तो चेन रूल वही है कि उस लेयर को इतना बार हटाना है जब तक कि उसके अंदर का सीट ना मिल जाए, ठीक है। दैट मीन्स कि वो डी एक्स होता है। कहने का मतलब देखिए क्या है कि अगर डी वाई बटे डी एक्स चाहिए हमको फंक्शन, यू एक लेयर हुआ तो डी वाई बटे डी यू गुना डी यू बटे डी एक्स। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, कहीं कोई फर्क पड़ा। इसमें कितने लेयर की संख्या है 2। अगर हमको 3 लेयर चाहिए यू भी डब्ल्यू, तो देखिए क्या लिखते हैं, डी वाई बटे क्या चाहिए डी यू 1। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं डी यू बटे
फिर बताइएगा डी यू बटे डी वी कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए डी वी बटे हम लोग को क्या करते हैं डी एक्स। देखिए ये इससे पार्सली कट गया, ये इससे कट गया, तो डी वाई बटे डी एक्स हो गया ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस फंक्शन को इतना बार डिफ्रेंशिएट करें जब तक कि उसमें डी एक्स मेरा डेरिवेटिव नहीं होगा। एक समझाने के लिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको सवाल बोलेगा फाइंड डी वाई बटे डी एक्स। सवाल में दिया क्या y बराबर साइन, ध्यान से देखिएगा मेरे पास साइन कितना है, तो मान लीजिए 2x दे दिया क्वेश्चन में। क्या सवाल में है y बराबर साइन 2x है। हम क्या बताए थे साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, साइन 2x का तो नहीं बताए हैं। तो इसमें कहीं कहीं साइन के बगल में क्या होता है 2x, एक कहीं न कहीं छोटा ऐसा फंक्शन है। इसको देखिए किस तरह लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिखेंगे डी वाई बटे टी एक्स। बताइए तो क्या लिखेंगे डी बटे डी ऑफ साइन कितना होगा 2x। ध्यान से समझिएगा डी के जस्ट बगल में क्या है साइन है, डी के जस्ट बगल में क्या है साइन। अब साइन को स्लाइडली काटना है, इधर क्या बचता है डी ऑफ 2x। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x के रेस्पेक्ट में, फिर मल्टीपल ऑफ क्या लिखेंगे 2x। अब देखिए डी के जस्ट बगल में क्या है 2, अब मेरे पास क्या बचा x बचा dx। फिर से एक बार कॉल करते हैं, साइन ऑफ कितना है 2x है, तो d ऑफ साइन 2x लिखे। बट ये देखिए साइन कैंसिल हुआ तो d ऑफ कितना हो जाएगा 2x इंटू फिर करते हैं d ऑफ 2x, 2 कैंसिल तो dx। जब तक dx नहीं मिलेगा तब तक उस फंक्शन को काटते रहना है। अब ध्यान से देखिएगा साइन का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं कॉस यहाँ पे 2x है तो एंगल में कुछ नहीं करना है, हो गया 2x इंटू 2 तो मेरे पास कांस्टेंट है। और हम अभी जस्ट बताए थे कि d बटे डी एक्स अगर c इंटू यू रहेगा तो c को बाहर करते हैं, किसका डिफ्रेंसिएशन होता है u का, तो 2 तो मेरा बाहर हो जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1, तो दैट इज कॉल्ड 1 कर दिए। तो हम 2 आगे आ गया 2 cos इंटू कितना हो गया 2x। अगर साइन का पूछेगा 2x का तो हम लोग क्या बोलेंगे cos 2x इंटू 2। तो जनरली सब तो सिंपल है, ऑब्जेक्टिव के लिए साइन का cos 2x और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसमें क्या होता है मल्टीपल हो जाता है। एग्जाम्पल और देखिए y बराबर अगर कोई पूछ दे साइन 3x, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन देखिए कैसे करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बटे साइन का बताए तो भी तुरंत पर आए cos 3x और x के साथ कितना मल्टीपल है 3 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3 cos 3x। आया कि नहीं समझ में। एक और एग्जांपल देते हैं कि y बराबर अगर सपोज कीजिए कि tan 4x दे दे, tan कितना है 4x, तो हम लोग डी वाई बटे डी एक्स क्या लिखेंगे tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर 4x और x के साथ कितना मल्टीपल है 4 है, तो जो उसका कोफिशिएंट रहता है वो उससे क्या हो जाता है मल्टीपल हो जाता है। एक और एग्जांपल देते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमेशा पूछता है y बराबर मान लीजिए e पे पावर 2x है, एक्सपोनेंशियल है, तो हम लोग जानते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स ई पे पावर 2x का क्या होगा ई पे पावर 2x। अभी जस्ट बताए कि ई पे पावर x का क्या होता है ई पे पावर x, तो ई पे पावर 2x इंटू एक्स के साथ कितना मल्टीपल है 2, तो 2 से गुना हो जाएगा 2 इंटू ई पे पावर 2x। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई पे पावर कितना है बोले तो 2x। और एक चीज़ मैसेज देना था, ये मत समझिएगा कि हम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिए। एक्चुअल में हम जो मैट्रिक्स बोले हैं वो मैट्रिक्स मेरा कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। और चूंकि डिफरेंशिएशन इसलिए शुरू किए कि हो सकता है कि एक दिन में आपका 2 वीडियो या 3 वीडियो भी आ सकता है, ठीक है। चूंकि कोर्स लंबा है और उसको शॉर्ट टाइम में हमको खींचना पड़ेगा, तो आपका जो है इसमें ऐसा नहीं बोलिए कैसा आप तो बोले थे एक ही वीडियो, तो आप एक से अधिक वीडियो भी अपलोड होगा और आप कंटिन्यू इसको देखते रहिए, आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एकदम से एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बैंक का जो 10 साल का जो कोर्स है, मतलब 10 साल का जो आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो, यहाँ तक कि ग्राफ एलपीपी सब टोटल चीज़ को सॉल्यूशन कर देंगे। तो हम लोग इसलिए प्रत्येक दिन जो है हो सकता है कि 2 से अधिक भी वीडियो अपलोड हो। चलिए आज लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चेन रूल से, और हम एक चैप्टर में जो है आपको 10 से 12 सवाल कराएंगे, सफिशियंट है इतना। अगर आपके दिमाग में रिकॉल सभी टाइप का हम बता देंगे, ठीक है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि यही सवाल आएगा, हम बोले कि इस पैटर्न का आएगा। अगर ऐसा नहीं कि हमको जितना बता रहे हैं इससे हिलेगा नहीं, वो नहीं होगा, तो ये सब मेरी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो कम से कम ऐसा दे देंगे कि जो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइप वाइज करते हैं वर्क जो हम लोग कर रहे हैं। एक हम लोग अपने से एक टाइप को जनरेट किए हैं कि टाइप 1 में इस कैटेगरी को रखेंगे, टाइप 2 में इस कैटेगरी को रखेंगे, टाइप 3 में इस कैटेगरी को रखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बेस्ट। तो हम लोग एक टाइप 1 में दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
टाइप 1 में पहले एक लेवल पहले छोटा उठाते हैं, फिर थोड़ा सा मीडियम, फिर थोड़ा सा हाई लेवल का उठाएंगे। तो चलिए पहला हम सवाल उठाते हैं टाइप 1 में। जैसे कि y बराबर सपोज कीजिए कि साइन ए एक्स प्लस बी दिए, सुसंस्कारी सवाल है, इसको चैन रूल से बनाएंगे। y बराबर कितना है, तो साइन ए एक्स प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, y बराबर से पहले इसमें लेयर गिन लेते हैं। कितना लेयर, एक और ये एक, कितना हुआ, 2 लेयर। बीच में प्लस हो या माइनस हो उसको एक ही लेयर गिनते हैं। इसका एक, इसका एक, कितना हुआ, 2 लेयर। हम सबसे पहले शॉर्टकट न भागिएगा, क्योंकि पीएचडी होल्डर तो है ना कि दिए घस दिए पकड़ के, ना एग्जाम में आपको सब चीज़ लिखना है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हम क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स, डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अभी जस्ट बताए डी के बगल पे कौन है, साइन, साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोले तो डी ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर मल्टीपल कीजिए, डी ऑफ कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और नीचे में कितना हो गया, डी एक्स। देखिए एक और एक कितना हुआ, 2 लेयर हुआ। हम लोग जानते हैं बचपन में ही साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीपल ऑफ, अब देखिए ए तो रहा कांस्टेंट और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 1। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में हो तो कांस्टेंट को अलग करते हैं, वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन, और सिर्फ अगर कांस्टेंट रहे, बी तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे, ए आगे आ गया, ए इंटू कॉस कितना हो गया बोलिए तो ए एक्स प्लस बी। आया कि नहीं समझ में। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, y बराबर क्या लिखे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, डी साइन ए एक्स प्लस बी। डी के जस्ट बगल में क्या है, साइन, तो साइन कैंसिल होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम स्लाइडली काट रहे हैं, तो ए एक्स प्लस बी इंटू बोलिएगा डी ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स। साइन का कितना होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स के साथ कितना कॉफिशिएंट है, ए, तो ए रहा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और बी तो शुद्ध कांस्टेंट है, बी का क्या हो जाएगा बोलिए तो 0 हो जाएगा। तो आया समझ में। अब देखिए 2 नंबर सवाल जो उठाते हैं, जैसे कि y बराबर साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, सेक रहे, कॉसेक रहे, जो भी रहे आपको इसी बेस पे बनेगा एक टाइप में। दूसरा टाइप में अगर देते हैं साइन ऑफ एक्स डिग्री, 2 नंबर सवाल में ध्यान से देखिए, इस बार क्या दे दिया है, डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एंगल का जो स्टैंडर्ड पैमाना होता है वो रेडियन होता है, ठीक है। तो चूंकि ये डिग्री है, ये नहीं समझेगा कि एक्स पे पावर 0 है, इसको 1 मान लेंगे, साइन 1 बराबर 0 डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब एक्स डिग्री है तो पहले डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180, इसलिए कितना डिग्री, एक्स डिग्री, तो पाई एक्स बटे कितना हो जाएगा 180, ये मेरा क्या हो जाएगा बोले तो रेडियन होगा। अब इसको बनाइए तो y बराबर कितना होगा, साइन, बोलिए एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई एक्स बटे 180। अब रेडियन नहीं लिखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे आप पाई एक्स बटे 180 किए वो खुद में रेडियन में हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसको लिखिए तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बटे कितना होगा, डी एक्स, पहले बोले क्या लिखेंगे, सॉरी, डी वाई बटे इधर ना डी एक्स, पहले हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ साइन कितना हो जाएगा, पाई एक्स बटे 180, टी के बगल में कौन है, साइन है, तो हम क्या लिखेंगे, डी ऑफ पाई एक्स बटे 180 मल्टीपल ऑफ डी ऑफ बोले तो पाई एक्स बटे 180 बटे कितना हुआ, डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस पाई एक्स बटे कितना 180 गुना पाई बटे 180, तो मेरा कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल क्या है एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1। इसको आप अरेंज कर लीजिए, तो पाई बटे 180 इंटू बोलिए कॉस कितना हो जाएगा, पाई एक्स बटे 180, यही आपका आंसर हो गया। तो जहाँ डिग्री है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जैसे साइन एक्स डिग्री है तो साइन एक्स के लिखे क्या लिखे, पाई एक्स बटे 180। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो डी ऑफ साइन क्या हो जाएगा, पाई एक्स बटे 180 बटे डी ऑफ पाई एक्स बटे 180 मल्टीपल ऑफ डी ऑफ पाई एक्स बटे, तो साइन का क्या होता है कॉस, एंगल को छाप देते हैं, पाई बटे 180, एक्स का क्या होगा 1। तो चलिए ये आपको समझ में इस टाइप का देता। 2 हम लोग कितना सवाल किए हैं, 2 और 7 से 8 सवाल करते हैं, 10-10 सवाल लेके चलते हैं, और हमको लगता है कि 50-60 सवाल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी सफिशिएंट है डिफ्रेंसिएशन का। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट आ रहे हैं। हम लोग अभी टाइप 1 में टाइप 1 से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम पढ़े। अब धीरे धीरे थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिएगा
टाइप 1 बेस 2 पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं टाइप 2। ये टाइप 1 टाइप 2 एक्चुअल में आपको बुक में नहीं मिलेगा, हम आपको कैटेगराइज कर रहे हैं कि थोड़ा सा इजी लगेगा आपको कि चलो टाइप 1 में इस तरह का सवाल है, टाइप 2 में इस तरह का सवाल है। तो एक ब्रेन में हमेशा आपको एक इमेज बनेगा, विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है, कि कम से कम इस तरह का सवाल हम बना सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर में क्या है कि अगर y बराबर, संस्कारी सवाल देखिएगा, साइन क्यूब एक्स और एंड एक y बराबर है साइन एक्स क्यूब। सुसंस्कार, ये दोनों सवाल है, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि y बराबर साइन क्यूब एक्स है और y बराबर साइन एक्स क्यूब है। दोनों में पहले अंतर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में दोनों में क्या है। ध्यान से देखिएगा, y बराबर साइन क्यूब है, इस जगह जो साइन क्यूब है ये मेरा किस बेस है, फंक्शन बेस है, और इस जगह जो एक्स क्यूब है ये मेरा कौन सा बेस है, एंगल बेस है। जहाँ साइन क्यूब, साइन 4, साइन 6, साइन 8 रहेगा वो समझिएगा फंक्शन बेस है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका बताते हैं। y बराबर साइन क्यूब एक्स है, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यूब। जैसे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर तो नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब एक्स, साइन 4x, इस तरह से। और ये फंक्शन इसमें कहीं कुछ नहीं करेंगे, साइन कितना है एक्स क्यूब। अब हम इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बताइए तो क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स, डी ऑफ साइन कितना हुआ एक्स क्यूब। कहिए कि अभी तो आप जस्ट बताएं कि डी के बगल में जो रहेगा उसको हटाते हैं, ये तो पावर हो गया। तो पावर रहे, रूट रहे, जैसे आप कैप पहनते हैं ना तो कैप को हटाना है, तो ये पावर हो गया कैप। सबसे पहले कैप में क्या है, 3 है, इसको हम हटा दिए तो बचेगा नीचे में क्या, डी ऑफ साइन एक्स, गुना बोलिए डी ऑफ साइन एक्स बटे नीचे में कितना हो गया डी एक्स। अभी हम लोग फॉर्मूला एक्स पे पावर एन हो गया, तो हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं ना, डी बटे डी एक्स, एक्स पे पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो ये टोटल मेरे पास क्या हो गया एक्स हो गया। बोले तो एन की जगह क्या है 3 इंटू बोलिए साइन एक्स पे पावर 3 माइनस 1, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 साइन एक्स पे पावर कितना हो गया 2, तो 2 को इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का बोलिए कितना हो गया कॉस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए y बराबर साइन क्यूब है ना, तो साइन क्यूब एक्स, क्यूब हटाए तो क्या हो गया साइन एक्स, डी ऑफ साइन एक्स बटे डी एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो 3 साइन 3 माइनस 1 साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स, पहले क्या लिखेंगे डी ऑफ साइन एक्स क्यूब, साइन खत्म, डी ऑफ एक्स क्यूब इंटू बोलिए डी ऑफ एक्स क्यूब बटे कितना डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, दोनों में अंतर यही है। अगर मान लीजिए साइन क्यूब, साइन 4, साइन 5 रहेगा, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हमेशा पूछता है वी आई। ठीक है, y बराबर सवाल में दिया है साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, 4 रहे, 50 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे पावर, इसका बनाने का जहाँ स्क्वायर है, बोले तो एंगल पे है कि फंक्शन पे है, फंक्शन पे है, तो फंक्शन पे है तो हम इसको क्या लिखेंगे y बराबर साइन 3x प्लस 4 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर हो गया। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे डी ऑफ साइन 3x प्लस 4 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी तुरंत बताए स्क्वायर है, टोपी है, टोपी को हटाना है, क्या हो जाएगा डी ऑफ साइन 3x प्लस 4 मल्टीपल ऑफ डी ऑफ, फिर ये नीचे उतरेगा, बोलिए कितना हो जाएगा 3x प्लस 4, बोलिए साइन खत्म, क्या बचेगा डी ऑफ 3x प्लस 4, फिर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए तो डी ऑफ 3x प्लस 4 अब बटे कितना हो जाएगा dx। फिर बताइए तो ये टोटल x है, x पे पावर n का क्या होगा n x पावर कितना होगा n माइनस 1, ठीक, इंटू साइन का बोलिए cos 3x प्लस 4 इंटू 3 रहा तो x का 1 और कांस्टेंट का कितना हो गया 0। अगर क्यूब रहेगा तो पावर 3 देंगे, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5। इस सवाल को आप रिपीट करते रहिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो को, तो आपको ऑब्वियसली है कि समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ईयरफोन लगा के भी आप ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं, तो आपको ध्यान में हमेशा रिकॉल आते रहेगा। तो ये हम लोग लगभग सवाल इस टाइप का पढ़ लिए, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और हम टाइप 3 में एंट्री करते हैं।
एक और टाइप दे देते हैं, तो आप इसके बाद जो है आप एकदम से रिलैक्स होकर बनाइएगा, दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग एक टाइप और चलते हैं, और थर्ड टाइप, और ये लास्ट टाइप है। इसके बाद आप प्रॉब्लम बनाइएगा। अगर कहीं कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या प्रॉब्लम को भी आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टाइप 3, ये थोड़ा सा संस्कारी टाइप है, और लगभग इससे जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। तो एक जैसा सवाल में देखिए क्या, जैसे सपोज कीजिए कि y बराबर साइन है, कॉस है, और बगल में लॉग एक्स है। ध्यान से समझिएगा, इस बेस पे आपका टोटल सवाल बनेगा। इसमें पहले लेयर खींचते हैं। लेयर 1 2 3, क्या गो लेयर है? 3 लेयर, समझना। वो प्याज है, अच्छा 3 लेयर में सीड मिल जाएगा, ये ब्रेन में रखना है। लेयर गिनिए, एकम दुकम तीनम, कितना लेयर? 3 लेयर। क्या बार काटना है? 3 बार। क्या बार छिलका निकालना है? 3 बार निकालना। 3 बार में सीड हमको मिलेगा। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए तो क्या लिखेंगे? डी वाई बटे डी एक्स साइन, पहले शॉर्ट नहीं मारिएगा एग्जाम में, डी ऑफ साइन कॉस क्या लिखेंगे? लॉग एक्स। चलिए काटिए, ये खत्म। डी ऑफ कॉस क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स। फिर इसको छापिए, डी ऑफ कॉस कितना होगा? लॉग ऑफ एक्स। फिर कॉस खत्म, बोलिए तो डी ऑफ लॉग एक्स, फिर गुना कीजिए, डी ऑफ लॉग एक्स बटे कितना? डी एक्स। इसमें एक बेनिफिट क्या होगा कि आपका जैसे लेंथ बढ़ेगा, धीरे 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 शॉर्ट होते जाएगा। देखिए ये इतना लेंथ था, ये छोटा हुआ और छोटा हुआ, 1 2 3 डी एक्स मिल गया। अब हम लोग जानते हैं साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस, कॉस इंटू लॉग एक्स। फिर बोली तो कॉस का क्या होगा? माइनस साइन इंटू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x होगा। इस तरह के सवाल में अगर बाय द वे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि y बराबर कॉस है, लॉग है, 10x² है। देखिए लेयर क्या गो है? 1 2 3 4, कितना लेयर है? 4। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, डी वाई बटे डी एक्स। कॉस का बोलिए माइनस साइन, यहाँ पे छाप दीजिए, लॉग इंटू 10 क्या होगा? x²। अब डायरेक्ट मत बनाइएगा इस तरह से। फिर बताइए तो लॉग x का क्या होता है? 1/x, तो 1/10 क्या हो जाएगा? x²। फिर बताइए तो 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर, x², और x² का कितना होगा? 2x। इस तरह का जो है सवाल रहता है। और नेक्स्ट भी, हाँ, एक ही दिन में कंप्लीट थोड़ा सा अधिक हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा इसमें जो है फंक्शन और फंक्शन को भी हम बता देंगे। इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो इस तरह का जो वीडियो है 5 से 10 क्लास में, 5 ही क्लास में आपको हम कंप्लीट कर देंगे, और 35 डेज का जो हम लोग का टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कहीं त्रुटि लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।